हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी इम्यून सिस्टम की। आज हम बात कर रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू द फर्स्ट अटैक ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, कहेंगे हम उसे। जब एंटीजन का अटैक हुआ तो बॉडी ने सबसे पहले कैसे काम किया उसे कहेंगे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और इस प्राइमरी रिस्पॉन्स में होगा क्या, एंटीजन इवेंचुअली डिसअपियर, एकदम से खत्म हो जाएगा फ्रॉम द ब्लड, हैविंग बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द एंटीबॉडीज एंड किलर टी सेल्स ने उन्हें खत्म कर दिया है। लगभग ये टाइम लेगा 5 to 10 डेज, एक वीक के करीबन ये टाइम ले लेता है माइक्रोबियल अटैक में। ड्यूरिंग दिस पीरियड बी सेल्स डिवाइड, बी सेल अपना डिवाइड करती रहेंगी, मैच्योर होती रहेंगी प्लाज्मा बी सेल में, दैट प्रोड्यूस इनफ और एंटीबॉडीज बनाती रहेंगी ताकि उस एंटीजन को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन शोज दैट बॉडीज इम्यून सिस्टम, आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा, द रिएक्शन ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम टू एनी सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ द सेम माइक्रोब। पहली बार इन्फेक्शन हुआ तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेम पैथोजन का दोबारा अगर रिस्पॉन्स होता है तो आएगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये पहले वाले से जल्दी होगा और ज़्यादा इंटेंस होगा, क्योंकि ऑलरेडी अब प्राइमरी रिस्पॉन्स के कारण मेमोरी सेल्स बनी हुई हैं जो फटाफट से माइक्रोब्स को अब टाइम नहीं लगेगा पहचानने में, पता है कि ये है और इसके खिलाफ ऐसे काम करना है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन, आपके पास सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो हैं जैसे एंटीबॉडीज, ये आपके इम्यून सिस्टम बनाते हैं बॉडी के। द सिस्टम इज यूनिक एज रिकग्नाइज द एंटीजन, रिस्पॉन्ड टू दीज एंटीजन्स एंड रिमेंबर दैम, कैसे पहचान करता है, याद रखता है, काफ़ी यूनिक सिस्टम है। जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन की हम बात करें इस सिस्टम में, दिस ऑर्गन आर द साइट्स जहाँ पे लिम्फोसाइट ओरिजिनेट हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। और ये लिम्फोसाइट भी आपके पास दो टाइप के हैं, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन एंड आपके पास हैं, देखिए सेकेंडरी वाले। पहले प्राइमरी देखिए हम, दिस इंक्लूड बोन मैरो और थाइमस, इनमें मेन इंक्लूड है आपके बोन मैरो और थाइमस। इन ऑर्गन्स के अंदर इमैच्योर लिम्फोसाइट क्या हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बनती है, मतलब मैच्योरेशन का काम यहाँ हो रहा है। आफ्टर मैच्योरेशन ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एंटर करती हैं। दो पार्ट हैं इसके, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो क्या है, इट इज़ द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, जहाँ पे सारी जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स भी जिसमें इंक्लूडेड है, वो फॉर्म कर रही हैं। इट इज़ द साइट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट। बोन मैरो के अंदर मेनली ब्रिसल वाली बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो रही है। टी लिम्फोसाइट क्या है आपके पास, थाइमस वाला क्या है, लॉब्ड ऑर्गन है, बीनीथ द स्टर्नम के पीछे, मतलब चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, हार्ट के पास। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट बनती और मैच्योर होती हैं। ये थे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। देन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की हम बात करें, सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में, गिव अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन। तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है, कहीं से बिल्कुल लाइटली ले जाओ। Secondary lymphoid organ are the site for the interaction of lymphocyte with the antigen, जहाँ पे वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। कॉन्स्टेंटली देयर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बेटा नंबर बढ़ना, मल्टीप्लाई करना, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज पढ़े थे हमने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। टू बिकम द इफेक्टर सेल्स, वो इफेक्टर सेल बनाएंगी। इसके अंदर क्या क्या है आपके पास, जैसे स्प्लिन है, स्प्लिन लार्ज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, वाइट और रेड पल्प। स्प्लिन का डायग्राम हमने 11th में किया है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर लिम्फोसाइट, फेगोसाइट और रिजर्वायर एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का रिजर्वायर। स्प्लिन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जो मैंने उस टाइम इंपॉर्टेंट भी बताया था आपको। ये फिल्टर ऑफ ब्लड एड्स, मतलब फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह काम कर रही है, बॉन्ड जितने भी माइक्रोब्स वगैरह है उन्हें वहीं रोक रही है। फिर हैं आपके लिम्फ नोड्स, ये छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर हैं जो स्पेसिफिक साइट में लिम्फेटिक सिस्टम में मिलते हैं। जो एंटीजन लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड में एंटर कर गए हैं, एक्टिवेट वो करते हैं वो लिम्फोसाइट को वहीं पे, और लिम्फ नोड्स में मतलब जो लिम्फ नोड से लिम्फोसाइट बनते हैं और उन्हें वहीं ख़त्म कर देते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, ये वो लिम्फोइड टिश्यू हैं जो आपके पास जहाँ पे म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में, वहाँ ये मिलते हैं। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 50% टोटल लिम्फोइड टिश्यू का ह्यूमन बॉडी में फॉर्म कर रहे हैं। GALT गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो गट रीजन में प्रेजेंट है। रोल ऑफ मैक्रोफेजेस इम्यून सिस्टम के अंदर, मैक्रोफेजेस का क्या रोल है, ये फर्स्ट सेल दैट रिस्पॉन्स, जो इन्फेक्शन के खिलाफ सबसे पहले काम करती हैं। ये माइक्रोब्स को इंगल्फ करेंगी, उन्हें चेंज करती हैं, लिम्फोसाइट
ऑल मतलब लिम्फोसाइट को अलर्ट करती हैं, उन्हें एक्टिव बनाती हैं। मैक्रोफेजेस के सरफेस के साथ प्रोटीन के थ्रू इन्हें अटैच किया जाता है जो उन्हें मार्क करती हैं कि ये बॉडी की सेल्स नहीं है, या बॉडी की सेल्स को ये बताती हैं कि ये सेल्फ सेल हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना है या किन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है। विद द फ्लैग ऑफ एंटीजन द मैक्रोफेजेस मूव्स टू द नियरेस्ट लिम्फ नोड के पास वो जाएगी और उनमें लिम्फोसाइट जो हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। जो हेल्पर टी सेल हैं वो उनकी पहचान करेंगी, एंटीजन फ्लैग के बेसिस पे इनसे जुड़ेंगे और जो इम्यून रिएक्शन है उसे शुरू करेंगी। एट द सेम टाइम मैक्रोफेजेस सिक्रेट एंडोजिनोपाइरिनोजन भी वो सिक्रेट करती हैं जो बी सेल को एक्टिवेट करता है, बी और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। और कहीं ना कहीं फीवर भी, एंडोपाइरिनोजन जो प्रोटीन है वो फीवर भी कॉज करता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्रोफेजेस बी सेल टी सेल ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। फंक्शंस क्या है मैक्रोफेजेस के, डिफेंस वेंडरिंग जो मैक्रोफेजेस हैं वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं माइक्रोब्स को, कनेक्टिव टिश्यू को, मतलब बचाने का काम कर रहे हैं। देन गेन सेल फॉर्मेशन, मैक्रोफेजेस ही मिलके अगर जैसे मोनोसाइट मिलके मैक्रोफेज बना रहे थे, उससे भी बड़ा अगर कोई एंटीजन है तो ये आपस में मैक्रोफेजेस मिलके गेन सेल बनाते हैं जिसके बेसिस पे बहुत बड़े माइक्रोब्स को ये पकड़ते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। स्क्वेंजिंग दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डेड टिश्यू सेल्स और फॉरेन सब्सटेंसेस को वो ख़त्म कर रहे हैं। एंटीजन डिस्प्ले मतलब मैक्रोफेजेस कैरी द एंटीजन ऑफ द इंगल्फ माइक्रोब्स, जो उन्होंने एंगल्फ किया है एंटीजन को, मतलब जो कैरी किया है ऑन दिस सरफेस टू डिस्प्ले दैम टू लिम्फोसाइट, वो अपने सरफेस पे उस एंटीजन को लेके घूम रहे हैं ताकि लिम्फोसाइट उसे देखें और एक्टिवेट हों, मतलब लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहा है एंटीजन को दिखा के। सिक्रेशन ऑफ एंडोजिनस पायरिनोजन, ये मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 1 IL-1 एंट्रोजिनस पायरोजन प्रोटीन सिक्रेट करते हैं जिनके बेसिस पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, फीवर कोज होता है, जो अदर फैगोसाइटिक सेल्स को, बी और टी लिम्फोसाइट को एक्टिव बनाते हैं, मतलब बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। ये यहाँ इस चैप्टर का थोड़ा सा आप इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हो कि आज ख़त्म हुआ है। कल से हम जितने भी डिसऑर्डर हैं इम्यून सिस्टम के वो शुरू करेंगे।